तो चलिए आज मैथमेटिक्स क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस जो 2023 में 100% नहीं 101%, कोई 100% का गारंटी लेता है, हम कहते हैं 101%। 101% जो है ये वीडियो देखिए और 5 नंबर उठाइए। बस एक वीडियो देखिए और 5 नंबर 10वीं के बोर्ड में आसानी से लेके चले आइए। देखिए क्वेश्चन है कि ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करना है। 100% पूछता ही पूछता है। 5 नंबर में ये क्वेश्चन हर साल पूछता है कि ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करना है। कौन विधि से? ग्राफीय विधि से। देखिए कितना आसानी से हम बनाएंगे, बच्चे सब फंस जाते हैं इसमें। फंसना नहीं है, बस आप आराम से देखिए कितना आसानी से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, ग्राफीय विधि समीकरण को हल करना है। कौन विधि से? ग्राफीय विधि से। ठीक है, नाम है ग्राफीय, मतलब इसमें ग्राफ खींचना पड़ेगा। क्या खींचना पड़ेगा? ग्राफ खींचना पड़ेगा। ग्राफ खींचने के लिए 2 अक्ष की जरूरत पड़ती है, एक y अक्ष की है, दूसरा x अक्ष की, या कहिए एक तो x अक्ष की है, दूसरा y अक्ष की। ठीक है, ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींच करके समीकरण को हल करना है। तो कैसे ग्राफ खींचेंगे, कैसे समीकरण को हल करेंगे, देखिए हम आसानी से बता रहे हैं, आसानी से आप लोग सीखिएगा। देखिए कुछ नहीं है इसमें, हम एक क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। समीकरण दिया हुआ है और बोल रहा है कि ग्राफीय विधि से हल करके हमको बताइए। तो चलिए इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मानते हैं समीकरण सेकेंड, इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मानते हैं समीकरण सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, कोई ज्यादा धरफड़ी की जरूरत नहीं है। बारी बारी से, कछुए की रफ्तार से, धीरे धीरे, स्लोली। चलिए तो पहले चलते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से आप स्वतंत्र हैं, आप समीकरण सेकेंड से भी चल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप समीकरण फर्स्ट से ही चलिएगा। यदि आपका मन है कि सर हम समीकरण सेकेंड से चलेंगे, तो आप समीकरण सेकेंड से भी चल सकते हैं। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं, कोई इफेक्ट नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो भी उतना ही आंसर आएगा जितना आना चाहिए। तो चलिए देखिए हम समीकरण फर्स्ट से चल रहे हैं। तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है x + y = 5। x + y = 5। अब यहाँ पर देखिए x + y है, हम यहाँ से किसी एक का मान लाएंगे, या तो x का मान लाएंगे या तो y का मान लाएंगे। आप स्वतंत्र है, या x का मान लाइए या y का मान लाइए, मगर इस दोनों में से किसी एक का ही मान लाइए। या तो x का ले आइए या तो y का ले आइए। चलिए हम x का लाते हैं। तो x = 5 है, तो 5 बराबर, देखिए इस साइड प्लस में y है, तो उस साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा? माइनस में y होगा कि नहीं होगा? माइनस में y। तो चलिए x बराबर फाइनली हमको आ गया है 5 - y। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ पर एक बक्सा बनाएंगे, एक बॉक्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक बॉक्स बना लेते हैं। चलिए एक बॉक्स बनाते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, एक में x और एक में y रखते हैं। आपका मन है 3 भी रख सकते हैं, मगर कम से कम 2 रखना है। क्या? कम से कम 2, कम से कम 2, ज्यादा ज्यादा आप जितना रख सकते हैं। तो चलिए देखिए x = 5 - y, तो x का ना मान लाए हैं। यदि x का मान लाइएगा ना, तो अपने मन से इसमें y का मान रखिएगा, और यदि y बराबर लाइएगा तो अपने मन से x का मान रखिएगा। तो हम x बराबर लाए हैं, तो अपने मन से किसका मान रखेंगे? y का, अपने सुविधा अनुसार। मतलब ऐसे लाए कि मेरा मान दशमलव में ना आए, ताकि हम आसानी से ग्राफ को खींच सकते हैं। यदि दशमलव में आ जाता है तो ग्राफ खींचने में कुछ परेशानी होती है।
ग्राफ तो खिंचाएगा, दशमलव में भी ग्राफ खींच सकते हैं, मगर परेशानी हो तो हम ऐसा क्यों ना करें। जब हमको सुविधा दिया है, मान लीजिए आपको सुविधा दिया है रसगुल्ला खाने का, जलेबी खाने का, बुनिया खाने का, तो कौन बुनिया खाने के लिए जाएगा? सब कहाँ जाएगा? रसगुल्ला खाने के लिए। तो जब यहाँ सुविधा हमको दिया है कि आप अपने मन से सुविधाजनक मान लीजिए, ताकि अंक मान आए, अंक में आए मान, दशमलव में ना आए। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर ऐसा कौन सा मान रखे कि हमको दशमलव में मान नहीं है। हम यहाँ आसानी से देख रहे हैं कि x बराबर है 5 माइनस y। हम यहाँ पर y का मान कुछ भी रहेंगे ना तो दशमलव में नहीं आएगा, क्योंकि बट्टा में तो है ही नहीं। बट्टा में रहेगा तब डर लगता है कि हाँ दशमलव में आ सकता है, यहाँ तो बट्टा में है ही नहीं, सीधा सीधा सरल है। तो चलिए y का मान हम एक बार रख लेते हैं 0, एक बार रख लेते हैं 1। छोटा से शुरू करेंगे। यहाँ यदि छोटा डिजिट है तो छोटा लीजिए, यदि यहाँ बड़ा डिजिट है तो बड़ा लीजिए। डिजिट के साथ क्या बोले, अपने सुविधा अनुसार आपको जितना अच्छा लगे, आपको जितना आसानी लगे आप वैसा ले सकते हैं, इसमें स्वतंत्र हैं आप इसमें। तो चलिए हम y बराबर लिए हैं 0 और 1। तो चलिए y का मान 0 रखने पर, y का मान कितना रखने पर? 0 रखने पर, तो किसका मान लाएंगे? x का ना। तो चलिए x बराबर क्या है? 5 माइनस y। तो x बराबर 5 माइनस y का मान कितना रखें? 0। तो x बराबर 5 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 ही बचेगा। तो x का मान आ गया 5। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे पुनः y बराबर रखेंगे आप कितना? 1। y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर ज्यादा धरफराना नहीं है, आराम आराम से आसानी से बनाइएगा, अच्छे से सीख जाइए। 5 नंबर में ये सवाल कोई नहीं काट सकता, फिक्स है कि ये सवाल 10वीं में 5 नंबर में आता ही आता है। भले हम ये लिए हैं, ये इसके जगह पर कुछ और समीकरण दे, मगर यही सवाल ऐसे ही बनाना है। अंक चेंज कर दे हो सकता है, मगर सवाल चेंज नहीं हो सकता। टाइप यही है, कॉन्सेप्ट यही है, फिक्स है कि 5 नंबर में आएगा ही है। अब भी समय है, देर मत कीजिए, वीडियो को देखिए और 5 नंबर ले जाइए, आसानी से लेके आइए। चलिए आसानी से पुनः y बराबर कितना रखने पर? 1 रखने पर, ठीक है। y बराबर कितना रखेंगे? 1। तो देखिए हमारे पास समीकरण x का मान क्या आया था? x बराबर आया था 5 माइनस y। यहाँ पर y का मान कितना रखेंगे अब? 1। तो x बराबर 5 माइनस y का मान कितना? 1। तो x बराबर 5 में से यदि 1 घटा देंगे तो बचेगा कितना? 4। तो चलिए x का मान आ गया 4। समीकरण फर्स्ट का जो क्रियाक्रम था वो हो गया। अब समीकरण सेकेंड से लेते, आप यहाँ पर 3 मान भी ले सकते हैं, मगर हम क्यों बढ़ाएं? क्यों ना हम सोचे कि अपने सुविधा जो हो, जितना आसान हो, जितना हमको समय बचे, हम वो काम करें। हम 2 को लेंगे, काहे 3 को लेंगे? नहीं लेंगे। 2 को जब बन रहा है तो काहे 3 को बचाएंगे? ले जाएंगे। तो चलिए समीकरण फर्स्ट का काम हो गया। अब चलेंगे समीकरण सेकेंड पर। तो समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से तो देखिए समीकरण सेकेंड यहाँ पर है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, मतलब 2x माइनस 3y बराबर में 4। चलिए 2x माइनस में 3y बराबर में है 4। हम आपको क्या बताएं, या तो x का मान ले आइए या तो y का मान ले आइए। हमने क्या किया, समीकरण फर्स्ट में x का मान लिए, तो यहाँ पर भी x का मान ले आते हैं। चलिए तो यहाँ पर 2x है तो 2x बराबर 4 है तो 4, इधर माइनस 3y, इधर जाएगा तो प्लस 3y। हमको x का ना मान चाहिए, मगर यहाँ पर है क्या 2x का नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए x का चाहिए।
हमको x लाना है, हमेशा याद रखिएगा, ऐसा नहीं किसी पर छोड़ दीजिएगा। हमको x का लाना है, ना कि 2x का लाना है। तो x ना लाएंगे, चलिए x को लाते हैं। तो x बराबर 4 + 3y है तो 3y। इधर देखिए, इधर है गुना में तो इधर हो जाएगा किस में, भाग। इधर है गुना में, इधर हो जाएगा भाग। अब फिर वही काम करेंगे, एक बक्सा बना लेते हैं। चलिए बनाते हैं एक बक्सा। चलिए इसमें भी x और y, क्या बोले हैं, यदि x बराबर लाइएगा ना तो y का मान रखिएगा। अगर y बराबर लाते तब x का मान रखते। तो चलिए x बराबर लाए तो y का मान। अब वही बात, सुविधा अनुसार, अपना सुविधा, जैसा हमको अच्छा लगेगा वैसा। चलिए तो हम यहाँ देखते हैं, यदि हम y का मान 0 रखते हैं, देखते हैं पहले होता है कि नहीं। यदि y का मान 0 रखेंगे तो 3 में 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, और 4 में 0 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, तो 4 में 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 2 आएगा। इसका मतलब है कि y का मान हम 0 रख सकते हैं। तो चलिए y का मान रख देते हैं 0, y का मान 0। अब अगला सोचते हैं, यदि हम y का मान 1 रखें, यदि 1 रखते हैं तो 3 1 का 3 और 4 3 7, 7 तो नहीं कटेगा 2 से, ये नहीं लेंगे। दशमलव वाला काम नहीं करेंगे, आसानी वाला काम करेंगे। कहता है ना, दुर्घटना से देर भर। ज्यादा शॉर्टकट नहीं पकड़िए, थोड़ा लंबा जाएंगे। चलिए जो अपना अच्छा लगे, अपना भल सुविधा हो। यदि 2 रखेंगे तो 3 दूना 6, और 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, और 10 2 से कट गया तो हो गया बस। 10 कटा तो बस, काम बन ना गया। इसका अर्थ है y का मान कितना रखे, यहाँ पर 2 रखे। y का मान कितना रखे 2। देखिए कैसे लाए हैं, ऐसे ही सोच सोच करके लाइएगा, समझ गए। हाँ, हमको कैसे सुविधा हो ताकि हमको दशमलव में मान ना आए, ऐसे ही सोच के लाइएगा। चलिए तो y का मान आप कितना रखेंगे, पहले 0। y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर x बराबर देखिए क्या है, 4 + 3y बटा में है 2। तो 4 + 3, y का मान कितना 0, तो बटा में 2 है तो 2। देखिए ये पूरा 0 हो गया, बचा कितना 4, बटा में 2, 2 दूना 4, तो x का मान आ गया कितना 2। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब y का मान रखते हैं कितना 2। चलिए y बराबर बबुआ रखते हैं 2, तो y बराबर 2 रखने पर कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ज्यादा धड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, समझ गए। धड़फड़ाना किसका काम है, शैतान का काम है। आप लोग शैतान थोड़ी हैं, विद्यार्थी हैं, तो हम आराम आराम से काम करेंगे। मैथ से डरना नहीं है, मैथ से खेलना है। जैसे खेलते हैं ना क्रिकेट रे, कबड्डी रे, वैसे ही मैथ से खेलना है, खेलिए। मैथ से डरिए नहीं, खेलिए मैथ के साथ। और जितना आप मैथ के साथ खेलिएगा ना, उतना मैथ आपके साथ खेलेगा। और जितना आप मैथ से दूर भागिएगा, तो आपसे दुगुना मैथ दूर भागेगा। यदि आप कहिएगा कि हम तोरा से 1 लगा पीछू जेबो, तो कहते हम तोरा से 2 लगा पीछू। आप कहेगा नहीं हम आपके साथ खेलेंगे, तो कहेगा कि हम भी आपके साथ डबल खेलेंगे, और इंटरेस्ट आएगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आप सही से पढ़िए बहुत इंजॉय आता है। इतना इंजॉय हमको नहीं लगता है कि और कोनो सब्जेक्ट्स में आते हैं जितना मैथ में आते हैं। मैथ में बहुत इंजॉय आता है, बहुत मजा आता है मैथ बनाने में। बस बनाइए तो सही। जब मैथ बनता है तो क्या दिल से आवाज आता है, वाह बन गया सवाल, वाह बन गया सवाल। उस वक्त क्या खुशी होती है वो आपको भी एहसास होगा कि जब सवाल बन जाता है तो उस वक्त क्या खुशी होती है। तो मैथ से डरना नहीं है, मैथ से खेलना है। चलिए देखिए जैसे खेल रहे हैं, अब y का मान कितना 2 रखने पर, तो y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखेंगे। चलिए देखिए x बराबर है क्या 4 + 3y, बटा में है
2। तो x बराबर 4 प्लस 3, और y का मान कितना रखे हैं 2, तो y के पास रखेंगे 2, और बटा में 2 है तो 2। चलिए x बराबर 4 प्लस 3 दूना 6 बटा में 2, 6 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 10 बटा में 2, 2 5 6 10। तो x बराबर आ गया कितना 5। चलिए x बराबर आ गया 5। हमारे पास समीकरण फर्स्ट का भी बॉक्स आ गया है, समीकरण सेकंड का भी बॉक्स आ गया है, और यही दोनों बॉक्स जो है हमको ग्राफ खींचने में मदद करेगी। इसी दोनों बॉक्स से हम ग्राफ खींचेंगे, और ग्राफ खींच करके वहां से x और y का मान लाएंगे। कैसे लाएंगे सो देखिए अब ग्राफ कैसे खींचते हैं। चलिए खींचना है ग्राफ, ग्राफ खींचना है ना, डरिए नहीं, ग्राफ में कुछ नहीं है, सबसे आसान ग्राफ खींचना होता है। बचपन में तिती खेले थे, उसमें डायर खींचते हैं, इसमें भी डायरी खींचना है। कुछ नया ग्राफ में समझिए, हम डायर खींच रहे, क्या खींच रहे हैं डायर नहीं समझ रहे हैं, डीडी जिसको पता है डीडी। बचपन में बहुत डीडी खींचे होंगे, कबड्डी भी खेलते हैं तो डीडी खींचते हैं कि नहीं खींचते हैं। तो ग्राफ कुछ नहीं है, बस एक डीडी खींचना है। देखिए कैसे डीडी खींचते हैं। चलिए ग्राफ बनाना है। देखिए एक्स और वाई सामने में हमको दर्शा दिया है कि एक्स और वाई है, तो कहने का अर्थ यहाँ पर एक्स अक्ष भी होगा और वाई अक्ष भी होगा। ग्राफ में एक्स अक्ष भी होगा और वाई अक्ष भी होगा। हम वेक्टर से समझाए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि एक्स अक्ष सुतलका रेखा को कहते हैं एक्स अक्ष, और खड़ी वाली रेखा को कहते हैं वाई अक्ष। वेक्टर से समझाए हैं, जो नहीं समझे जाए वो वीडियो अच्छे से देखिए। चलिए देखिए, एक एक्स अक्ष है, तो चलिए ये सुतलका रेखा है तो कौन अक्ष हुआ एक्स अक्ष हुआ। ग्राफ खींचे, देखिए दाहिने ना खींच रहे हैं, कुछ हो रहा है दाएं खींच रहे हैं दाएं। चलिए अब इधर से एक दाएं खींच देते हैं, बराबर हम खींचिएगा, समझ गए। ग्राफ कॉपी पर ये बनाया जाता है। चलिए देखिए, बीच में पॉइंट होता है, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है, यहाँ पर 0 होता है। क्या होता है 0। चलिए ये है एक्स एक्सिस, तो ये है एक्स डैश एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, तो ये है वाई डैश एक्सिस। हम बताए थे कि इधर होता है प्लस में, इधर होता है माइनस में, ऊपर होता है प्लस में या नीचे होता है माइनस में, ये भी बताया है ना, डायरेक्ट खींचना है। अब हम यहाँ पर देखेंगे ज्यादा से ज्यादा संख्या कितनी है, तो ज्यादा इसमें देख रहे हैं, ये समीकरण फर्स्ट का बॉक्स है, x + y = 5 को जो हल किए थे तो ये बॉक्स आया था। ये समीकरण सेकंड का बॉक्स है, जब समीकरण सेकंड 2x - 3y = 4 को हल किए तो ये बॉक्स आया था। इन्हीं दोनों बॉक्स के आधार पर हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो पहले समीकरण फर्स्ट के बॉक्स से चलते हैं, उसके बाद समीकरण सेकंड के बॉक्स से चलेंगे। तो चलिए पहले समीकरण फर्स्ट के बॉक्स से। तो समीकरण फर्स्ट में देखिए ज्यादा से ज्यादा कितना है 5, और समीकरण सेकंड में भी देखिए ज्यादा से ज्यादा कितना 5 ही है। तो या तो हम 5 तक खींचे या 5 से एक बढ़ा भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए 5 तक बराबर में एक बराबर, देखिए डायरेक्ट खींच रहे हैं, बराबर में डायरेक्ट खींचना है। 2 3 4, आप लोग फिक्स करिएगा ताकि बराबर में रहेगा। 5 नहीं तो ग्राफ ये कॉपी कर दिएगा तो उसमें अच्छे से बराबर में रहता है। 6, चलिए 6 तक ले लिए हैं। अब इधर भी 1, सभी तरफ एक समान लेना है। 2 3 4 5, चलिए 6, सभी साइड लेना है। अभी साइड लेते हैं, सभी में बराबर होना चाहिए, हम बार बोल रहे हैं। 1 2, ग्राफ ये कॉपी पर ये इतना परेशानी नहीं होता है, आप ग्राफ कॉपी बनाइएगा। एक बार जो है हम ग्राफ कॉपी पर भी आप लोगों को बना करके दिखाएंगे। अभी ग्राफ कॉपी उपलब्ध नहीं है,
जब उपलब्ध करेंगे तो पुनः आपको ग्राफ कॉपी पर भी बना करके दिखाएंगे कि हम कैसे बनता है। तब तक इस पर देखिए 3, ये हो गया 4, उसके बाद 5, उसके बाद हो गया 6। चलिए अब इधर कर दो ऊपर 1 2 3 4 5 6। चलिए अब हम अंक लिख देते हैं यहाँ पर। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 और ये है 6। चलिए फिर इधर से 1 2 3 4 1 5 1 6। चलिए अब इधर 1 2 3 4 5 1 6। अब हम आपको क्या बताएं, इधर होता है प्लस में, इधर होता है माइनस में, तो सब में माइनस लगा दीजिए। -6 -5 -4 -3 -2 -1। ऊपर होता है प्लस में, नीचे होता है माइनस में, तो नीचे भी माइनस लगाइए। -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए समीकरण फर्स्ट में x का मान है 5 और y का मान है 0। अब एक बात बताइए, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताए थे कि यदि कोई पॉइंट सिर्फ x पर है तो वहां पर निर्देशांक क्या होता है, x, 0 होता है, बताए थे ना। तो x, 0 होता है। देखिए y का मान 0 है कि नहीं यहाँ पर, इसका मतलब है कि ये बिंदु सिर्फ कहाँ पर है, x पर ही है और कहीं पर नहीं है। कहने का अर्थ ये बिंदु कहाँ पर है, सिर्फ x पर है, और x पर भी कहाँ पर है, 5 पर है। कहाँ पर है, 5 पर है। तो देखिए x है, ये प्लस में 5 है तो प्लस में 5, इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर ये बिंदु है x अक्ष पर। तो हमने कहते हैं कि यदि कोई बिंदु x अक्ष पर है तो उसका निर्देशांक x, 0 होता है, अर्थात x का कुछ ना कुछ मान होगा और y वहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। तो देख लीजिए ये केवल टू केवल यदि कहेगा x अक्ष पर है मतलब केवल x का मान दिया रहेगा और y का मान यदि 0 होगा तो उस एक्सिस पर ही बिंदु होगा, उस दायर पर ही बिंदु होगा। तो देखिए दायर खेल रहे हैं कि नहीं, अभी तक कुछ किए हैं, केवल टू केवल दायर खींचे, अब दायर में थोड़ा थोड़ा बिंदु दे, और कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर। तो चलिए x का मान 5, y का मान 0, यदि y 0 हो जाए और x का मान कुछ ना कुछ हो तो वो बिंदु x अक्ष पर ही होगा। तो x का मान 5 है तो इसका अर्थ हुआ कि ये बिंदु x पर होगा और कितना पर, 5 पर होगा। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x का मान 4 और y का मान 1, दोनों का दोनों प्लस में ही है तो प्लस वाले में जाएंगे। x का मान 4, देखिए x का मान 4 है ना, और y का मान कहता है कितना लीजिए, 1। तो y का मान 1 प्लस ना 1, नीचे आएंगे तो माइनस में 1 और ऊपर में है प्लस 1। तो 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है कि नहीं, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ से बबुआ चलना शुरू करेंगे कहाँ तक, 4 तक। कहते हैं ना ती 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 ती, खेले हो नहीं खेले हो, वही काम कर रहे हैं आप, तीती खेलेंगे। चलिए देखिए तीती खेलते हैं, ती 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 बराबर बराबर, ती 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 कहाँ तक, 4 लग जाए। चलिए 4 यहाँ पर मान लीजिए गोटी है तब ना टांग से फेंक देते, घोर में जाते हैं टांग से फेंकते हैं ना। तो चलिए यहाँ पर आ गए, कहाँ पर, 4 के पास, इसके सामने सामने भी ये पॉइंट देंगे, इसके भी सामने में और इसके भी सामने में। तो चलिए पहला समीकरण का दोनों पॉइंट्स आ गया, एक पॉइंट्स 5 पर और एक पॉइंट्स 4 और 1 के। चलिए अब इस पॉइंट्स को क्या कर देंगे, मिला, इस पॉइंट्स को क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो चलिए मिलाते हैं इस पॉइंट्स को, चलिए इसी से मिलाते हैं, देखते हैं इसे मिटा जाएगा। आप लोग फीट से मिटाइएगा, करिएगा ठीक है, फीट से मिलाइएगा आप लोग ताकि दिक्कतें ना हो। मिलाना है दोनों पॉइंट्स को, दोनों पॉइंट्स को मिलाइएगा। यदि दोनों पॉइंट्स को देखिए मिला दिए हैं, आप लोग फिर से मिलाइएगा अच्छे से बराबर में।
आप इसको जहाँ तक चाहे समुद्र घाट तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हाँ, ऊपर बाबा को शेषर धाम तक बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जहाँ तक बढ़ाना है इसको बढ़ा सकते हैं, मगर फीट से थोड़ा इस पर फीट से बढ़ाना है, ठीक है, ताकि सीधा हो, स्ट्रेट में हो, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर निर्देशांक लिख देते हैं। पहले लिखते हैं x वाला है, तब लिखते हैं y वाला। तो x का मान 5 और y का मान 0, 5,0। फिर यहाँ पर x का मान 4 और y का मान 1। चलिए ये समीकरण फर्स्ट का काम यहाँ तक हो गया। डायरेक्ट खींच लिए, तिती तिती खेल लिए, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब चलिए अब चलते हैं समीकरण सेकेंड। समीकरण सेकेंड में x का मान 2 और y का मान 0। कहने का अर्थ पुनः ये जो पॉइंट्स होंगे कहाँ पर होंगे, x अक्ष पर ही होंगे, क्योंकि y का मान क्या हो गया है, 0 हो गया। तो चलिए x2, देखिए x2 यहाँ पर है कि नहीं, और y 0 है, तो इसी पर पॉइंट होगा। उसके बाद x का मान 5 और y का मान 2। x का मान 5 बबुआ, x का मान 5 यहाँ है और y का मान 2, देखिए y का मान 2 यहाँ पर है। तो चलिए इसको मिलाते हैं, कहाँ पर ले जाएंगे दीदी खेलते हुए, 5 पर ले जाएंगे। चलिए 5 पर ले जाते हैं, कहाँ पर ले जाएंगे, 5 पर ले जाएंगे, दुल्हनिया ले जाएंगे। यहाँ दुल्हनिया नहीं ले जाएंगे, यहाँ पॉइंट को ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पॉइंट ले चलिए, दुल्हनिया नहीं ले जाइए। चलिए तो पॉइंट को ले चलते हैं 5 पर। थोड़ा फीट नहीं है, ग्राफ कॉपी नहीं है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, और इधर उधर होगा तो आंसर में भी थोड़ा दिक्कत हो जाती है। कोशिश करेंगे कि आंसर में दिक्कत ना हो। चलिए आगे 5 के सामने सामने देखिए, ये पॉइंट्स आया कि नहीं आया, आया। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट्स और इस पॉइंट्स को भी क्या कर देंगे, मिला देंगे दोनों। तो चलिए मिला देते हैं इस पॉइंट्स को इस पॉइंट से। तो चलिए मिलाते हैं इस पॉइंट्स को इस पॉइंट से। चलिए इस पॉइंट्स को इस पॉइंट्स देखिए मिला दिए हैं हम, इस पॉइंट्स को इस पॉइंट्स से। थोड़ा लग रहा है कि इधर उधर हो गया क्या, चलिए देखिए थोड़ा मिस हुआ है, थोड़ा इसको फिर से करते हैं, समझ गए। इसको सही से लीजिएगा तो अच्छे से आएंगे। इसके सामने सामने क्या है, x, इसके सामने सामने ये क्या है, y। तो x के सामने सामने देखिए x का मान कितना 4 और y का मान कितना 1। तो देखिए x का मान 4 आया और y का मान 1 आया। कितनी आसानी से आया कि नहीं। आई होप कि आप लोग अच्छे समझे होंगे। और यहाँ पर अगर थोड़ा दिक्कत भी हुआ होगा तो हम ग्राफीय कॉपी में पुनः लेकर के आएंगे और अच्छे से फिर बताएंगे, नहीं तो आप अच्छे से इस वीडियो को पीछे कर करके आप आसानी से समझ सकते।